नाम क्या है आपका? जी निशा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी जौनपुर की। आपका नाम निशा चौधरी है और आप मछली शहर जौनपुर से आई हैं। यस भैया। और आपकी गवाही है कि आपने लिखा है कि जब आप 10 साल की थी तब से आपके सिर में दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, आपको बहुत ज़्यादा जलन होती थी। क्या क्या होता था? आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई? लोगों को अच्छे से बताएं। भैया हमारे सर में दर्द होता था और मेरे पेट में भी जलन होता था। डॉक्टरों को दिखाते थे पर कोई आराम नहीं होता था। ऐसे ऐसे करके हमको काफ़ी दिन से दर्द रहता था। और आपको ये प्रॉब्लम जब आप 10 साल की थी तभी से था? जी भैया। और ये दर्द आपको लगातार बने रहता था? यस भैया। इसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? दिन भर के काम में, आपके दिनचर्या में क्या प्रॉब्लम होती थी? भैया घबराहट सी होती थी, मैं कोई भारी काम नहीं कर पाती थी, धूप में नहीं जा सकती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे मुझे। और शादी से पहले आपके परिवार ने, आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने क्या क्या किया आपको इसके छुटकारे के लिए? भैया डॉक्टरों को भी दिखाया और ओझाओं के पास भी ले गए, कोई आराम नहीं हुआ। आप बता सकती हैं कि लगभग कितने तांत्रिकों के पास गई थी आप? 5-6 तांत्रिकों से ज़्यादा ही गए होंगे भैया। और कितने डॉक्टरों के पास आपके परिवार के लोग आपको लेके गए? 6-7 डॉक्टर तो दिखाए थे भैया। डॉक्टर का क्या कहना था? वो क्या बोलते थे आपको? क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोलते थे कि पेट में छाले हैं, सूजन है, आराम हो जाएगा, लेकिन कोई भी आराम नहीं होता था। हम बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। वो जो भी अपनी सलाह से आपको दवाइयाँ देते थे, आपने दवाइयाँ भी खाई हैं लगातार? बहुत खाई हैं भैया। और दवाई भी लगातार खाती थी लेकिन कुछ भी आपको आराम नहीं होता था? कुछ भी आराम नहीं होता था। और आपको तांत्रिकों के पास भी लेके जाया गया, वहाँ से भी कोई भी रिलीफ नहीं हुआ? नहीं भैया। और आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2017 में हुई। और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम था? हाँ भैया, उसके बाद मैं मतलब जब शादी से पहले 16 में ही मैं प्रभु में हुई और तब से जब शादी हो गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। आपने 2016 में प्रभु यीशु मसीह को जाना? यस भैया। और आपका कहना है कि जब से आपने प्रभु पर विश्वास किया उसके बाद से और भी ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का प्रकटीकरण होने लगा आपके जीवन यस में? भैया, जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी, मेरा दांत बैठ जाता था, मैं वचन नहीं पढ़ पाती थी, हाथ उठा के प्रार्थना नहीं कर पाती थी, बेहोश हो जाती थी। भाई आप बताएं कि शादी के बाद आपने अपनी पत्नी के जीवन में क्या देखा? इनका जीवन किस तरह रहता था? क्या प्रॉब्लम होती थी इनको? भैया इनके पेट में सबसे ज़्यादा जलन होती थी, सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा बना रहता था। हमने इनको डॉक्टर के से ट्रीटमेंट भी करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी डॉक्टर बोलते थे। उसके बाद हमने महीने 2 महीने जो भी उनका कहना रहता था उस हिसाब से दवा भी कराया, लेकिन भैया कोई भी रिलीफ नहीं मिलता था। आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की इनको ठीक करने के लिए, अपने इलाज भी करवाया? जी भैया। लेकिन फिर भी डॉक्टर के कहने के अनुसार दवाइयाँ खाती थी, चेकअप भी होता था, क्या आता था रिपोर्ट में? भैया रिपोर्ट में आता था कि पेट में घाव है, छाले हैं, दवा लो कराओ, महीने 2 महीने आराम हो जाएगा। और दवा कराने के बाद भी आपकी पत्नी ठीक नहीं होती थी? जी नहीं। बहन आप कह रहे हैं कि जब आप यीशु मसीह को जानने के बाद अपने विश्वास को बढ़ाई और आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रकटीकरण होने लगा, आप ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी, आप चर्च में ही कहीं जौनपुर में आपने चर्च ज्वाइन किया था? यस भैया। और आप जब भी भजन गाने की कोशिश करती थी आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी? यस भैया। और आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी? यस भैया। और जब आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आपको सूजन वगैरह बताया, छाले बताए, और 4 से 5 डॉक्टरों के पीछे आपने 1.5 महीने तक आपने इलाज कराया और आपने लिखा है कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए तक आपने खर्च किए। यस भैया। फिर भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ? नहीं भैया, कुछ नहीं आराम हुआ। और आपने लिखा है कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद लगभग 6 सालों तक आप ऐसे ही प्रॉब्लम में बनी रही? यस भैया। और शैतान आपके विश्वास को तोड़ना चाहता था, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था अच्छे से, इसलिए आपने उसे नहीं छोड़ा। यस भैया। और आप प्रभु के साथ पूरे विश्वास के साथ बनी थी। यस भैया। और आपने लिखा है कि किसी के द्वारा आपने यीशु आश्रम पचदेवरा चर्च के बारे में मालूम चला? यस भैया। कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? मेरी सिस्टर यहाँ पर आई थी, वो जब यहाँ से गई उनको छुटकारा हुआ तो मुझे बताने लगी, तो मैं फ़ोन में ही चिल्लाने लगी उनको। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके वहाँ पर जाओ, तुम्हें वहाँ पर छुटकारा मिलेगा। तब जब मैं यहाँ पर आई भैया तो हमारे आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हम यहाँ सोराव से ही कहें कि यहीं पर आएंगे, हम यहीं से मिल के चले जाएंगे अपने दीदी से। फिर हमने कहा नहीं चलो वहाँ तक हम चलते हैं। जब यहाँ पर आए तो भैया तब से हमारे हस्बैंड यहाँ पर हमको लेकर आने लगे। और आपने लिखा है कि
1 दिसंबर 2022 से आपने पचदेवरा चर्च, आपने यहाँ पर चर्च आना शुरू कर दिया। यस भैया। और जब आपने यहाँ पर आना शुरू किया, आपको कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा भैया। यहाँ पर जो पापा जी प्रचार करते थे वो हम लोग को बहुत समझ में आता था। और फिर आपने लिखा है कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना आपने रखा, उस समय भी आपको प्रॉब्लम हुआ था। यस भैया। क्या दिक्कत होता था आपको? भैया जब 21 दिन का उपवास का प्रार्थना रखते थे, मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, उल्टी भी आने लगती थी, मैं प्रेयर नहीं कर पाती थी। और आपने लिखा है कि लगभग 2 महीने तक आप ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाती। यस भैया। और जब आपने प्रभु में बढ़ना चाहती थी तब आपको समस्या ज़्यादा होती थी। यस भैया। और आपने लिखा है कि आपने जब आप तैयार हो रही थी और उस समय आप तैयारी कर रही थी जॉब के लिए, उस समय यस भैया। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी आप? भैया कौशल विकास में हमारा जॉब लगा था, उसी की तैयारी कर रहे थे। और आपने लिखा है कि आपका सिलेक्शन ही होने वाला था और आपका लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था। उस समय आपने प्रार्थना की और आपने मन्नत मानी कि प्रभु अगर आप मुझे चंगा करेंगे और मुझे इसमें सिलेक्शन देंगे तो मैं आपको अपनी पहली तनख्वाह देकर आपके नाम को महिमा दूंगी। यस भैया। और आपने लिखा है कि जिस दिन आपने मन्नत मानी उसी दिन 9 अप्रैल 2023 को आप चर्च में उपस्थित थी। यस भैया। जिस दिन आपने मन्नत मानी उस दिन 9 अप्रैल 2023 का तारीख था और आप चर्च में मौजूद थी। परमेश्वर के दास ने आपको उसी दिन आगे बुलाकर आपके लिए प्रार्थना किया। यस भैया। और उस समय जब उन्होंने प्रार्थना किया उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? भैया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, एक ही जगह दर्द था मेरे पेट में। और उस समय जब मैंने ये निर्णय लिया तो पापा जी ने मुझे सामने बुलाया और उसी समय मुझे छुटकारा हो गया। क्या आपने पापा जी को, परमेश्वर के दास को आपने बातें बताई थी कि मैंने मन्नत माना है? नहीं भैया। आपने केवल परमेश्वर से मन्नत मानी प्रेयर में बैठकर, और प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने आपको आगे बुलाया था। यस भैया। तो आइए सब जन कलीसिया उस वीडियो को भी देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इनको 9 अप्रैल को चर्च में सामने बुलाकर इनके लिए प्रार्थना किया था। और उस वीडियो को सब जन अपने स्क्रीन पर देखते हैं। रिहा हो जा बेटी, आज से देखो सब जन इसे। आज से तेरा आंसू गिरना बंद होता है। कब से पीड़ा में? 6 साल से। कब से पीड़ा में हो? कितने साल से? 6 साल से। क्या किया इसने? मेरे पेट में समस्या आ रहा है। यीशु जी उठा, हाथ उठाओ और मेरे लिए यीशु जी उठा है, बोलो। यीशु जी उठा। यीशु टच कर रहा है आज इस सिस्टर को। जोर से ताली बजाएं सब जन, हाथों को उठा के ऊंची आवाज में ताली बजाएं। बहन आप अपना अनुभव बताएं कि जब आप प्रार्थना आपने ग्रहण किया उसके बाद से फिर आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसे हो गया? भैया एकदम ठीक हो गया, मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस करने लगी। और उसी दिन के बाद से आप बिल्कुल आज़ाद हो गई? यस भैया। आपको कोई भी जो छाले आपको थे जिसके कारण आप खा पी नहीं पाती थी सही से, आपको 10 साल की उम्र से आपको दर्द बने रहता था, सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, जो जलन होता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यस भैया। और आप कौशल विकास में एक शिक्षिका के रूप में आपका सिलेक्शन भी हो चुका है। यस भैया। और आप बिल्कुल आज ठीक हैं। यस भैया। अब आप प्रार्थना भी कर पाती हैं? यस भैया। आराधना भी कर पाती हैं? यस भैया। बिल्कुल ठीक हैं। यस भैया। भाई आप बताएं कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है? यस भैया। किसने आपकी पत्नी को चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। बहन आप बताएं आपको किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। लगभग कितने महीने हो गए आप बिल्कुल ठीक हैं बहन? भैया 2 महीने हो गए, हम एकदम 2 ठीक महीने हैं। हो गए। 2 महीने के बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ? यस भैया। आप बिल्कुल आजाद हैं। यस भैया। तारीफ करें परमेश्वर के काम के लिए, अपने हाथ उठा के जोर से ताली बजा के।